हेलो दोस्तों, नमस्कार। मरुदा आर एस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आपके यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड राजस्थान के लोकगीत और इससे पहले हम आपको यहाँ पर लोक देवता पढ़ा चुके हैं, लोक देवियाँ पढ़ा चुके हैं, राजस्थान की कहावतें एवं मुहावरे आपको यहाँ पर पढ़ा चुके हैं। उसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे राजस्थानी लोकोक्तियाँ। उसके अलावा साथ में दोस्तों राजस्थान के लोकगीत पढ़ाने के बाद में हम आपके यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको सोल्व करवाएंगे। और दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अभी तो मैं आपको PDF फाइल में से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको ये जो पढ़ाऊंगा वो दोस्तों आपको पूरी तरह से यहाँ पर ये बताया जाएगा किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर पूछे जाते हैं। जो कि और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उससे जाकर के आप कर सकते हैं। और दोस्तों, जो मेरे द्वारा राजस्थानी कहावतें मुहावरों वाला टॉपिक पढ़ाया है उसको लगभग यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में प्ले लिस्ट में जाकर के आप राजस्थान के जो हाई कोर्ट एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अब जिस प्रकार से कांस्टेबल की पटवारी की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, उस प्रकार से राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की भी कब एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाए, इसलिए हम कम से कम टाइम में आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर करवाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारा लोकगीत में आता है गोरबंद। अब दोस्तों, गोरबंद होता क्या है? गोरबंद होता है जो ऊंट का जो गले का जो आभूषण होता है, ऊंट के गले का एक आभूषण होता है, जो कि आपके राजस्थान में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गोरबंद क्या है। एक गीत है, एक आभूषण है। तो दोस्तों, यहाँ पर है जो ऊंट के गले में जो आभूषण पहनाया जाता है उसको ही गोरबंद कहा जाता है। अब गोरबंद जो लोकगीत है उसमें क्या होता है, ये गीत ऊंट के गले का श्रृंगार करते समय गाया जाता है। ये शेखावटी और मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से दोस्तों, ये तो हमारे कुछ काम का नहीं है, उसी प्रकार से दोस्तों जो गोरबंद होता है शेखावटी और बीकानेर के क्षेत्र के मेलों में ये गाया जाता है। और गोरबंद क्या है, ये मैंने आपको बताया कि ऊंट के गले का एक आभूषण है। उसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पर कुरंजा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कुरंजा होता क्या है। दोस्तों, कुरंजा एक सारस प्रजाति का, जो सारस प्रजाति होती है उसका एक पक्षी होता है, जो कि सर्दियों की ऋतु में राजस्थान में आता है। कब आता है? सर्दियों की ऋतु में राजस्थान में आता है। उसके अलावा राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र के तालाबों में आता है और बसंत ऋतु में वापस अपने देश मंगोलिया चला जाता है। कब आता है ये? एक तो ये एक सारस प्रजाति का पक्षी होता है, सर्दियों की ऋतु में आता है। उसके अलावा जो कहाँ पर आता है, रेगिस्तान के क्षेत्रों के तालाबों में आता है। और बसंत ऋतु में वापस कहाँ चला जाता है? अपने देश मंगोलिया से चला जाता है। तो कहाँ से आता है ये? मंगोलिया से आता है। उसके अलावा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। कुरंजा के लिए जो प्रसिद्ध तालाब है हमारे राजस्थान में वो कौन कौन से आपके यहाँ पर? एक तो खींचन होता है। खींचन कहाँ पर? ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, खींचन जोधपुर में होता है। उसके अलावा जो ताल छापर जो तालाब है, ताल छापर कहाँ पर है? ताल छापर है हमारे चूरू में है। उसके अलावा जो गढ़ी गढ़ी सीगर जो तालाब है, गढ़ीसर जो तालाब है वो कहाँ पर है? हमारे जैसलमेर में आता है। ये कुरंजा पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तालाब है, यहाँ पर ही हर साल ये आते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर बता देते हैं कि कुरंजा क्या होता है। कुरंजा एक वीरे गीत है। यह गीत मारवाड़ की वीरेनियों के द्वारा कुरंजा पक्षी को आधार मान करके संदेशवाहक के रूप में आती है। कुरंजा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला है हमारा यहाँ पर पीपली। अब पीपली क्या है? यह गीत वर्षा ऋतु में विरहणी द्वारा गाया जाता है। यह शेखावटी और बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी और बीकानेर में पीपली लोकगीत गाया जाता है। अगला है लोकगीत लावणी। यह गीत नायक द्वारा नायिका को उपवन में बुलाने के लिए गाया जाता है। जब नायक नायिका को उपवन में बुलाता है तो उस समय ये लावणी गीत गाया जाता है। और दोस्तों, इसकी आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार देख लोगे तो 100% गारंटी आप इसको भूल नहीं पाओगे। अब पांचवा है हमारा मूमल। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा मूमल है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर मूमल की बात कर लेते हैं। अब मूमल क्या होता है दोस्तों? मूमल होता है सौंदर्य व प्रेम का गीत होता है। मूमल क्या है? सौंदर्य व प्रेम का गीत है, जो कहाँ पर गाया जाता है? आपके जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्रों में गाया जाता है। और ये मूमल क्या है? यह गीत जैसलमेर की जो राजकुमारी थी मूमल के श्रृंगार का वर्णन करता है। मूमल लोधरुआ की राजकुमारी थी। मूमल कहाँ की राजकुमारी थी? लोधरुआ की राजकुमारी थी, जिसका अमरकोट के राजकुमार महेंद्र के साथ प्रेम था। महेंद्र के पास चीतल ऊंट था। और ये कथा मीनाक्षी स्वामी के द्वारा लिखी गई है। तो समझ गए आप, मूमल क्या थी? लोधरुआ की राजकुमारी थी, जैसलमेर की राजकुमारी। महेंद्र अमरकोट, जो कि महेंद्र थे, जो कि अमरकोट के राजकुमार थे, उससे ये प्रेम करती थी। तो ये क्या है? एक प्रेम गीत है। अगला है यहाँ पर जीरा।
जीरा क्या है, इसमें पत्नी अपने पति को जीरा नहीं बोने की विनती करती है, क्योंकि जीरा फसल में काम ज़्यादा होता है, जिसके कारण नायक नायिका को समय नहीं दे पाता है, जिससे परेशान होकर के नायिका यह गीत गाती है। तो आप समझ चुके होंगे, जीरा लगाने में ज़्यादा समय के मतलब ज़्यादा समय लगता है, तो नायिका बोलती है अपने पति को, मतलब जीरा नहीं लगाने के लिए गीत गाती है, क्योंकि जीरा लगाने की वजह से वो दोनों के पास एक दूसरे के पास ज़्यादा टाइम नहीं रह पाता है, इस वजह से दोनों एक दूसरे से बातचीत कर नहीं पाते, ज़्यादा अपने नज़दीक नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इस फसल में इतना टाइम लग जाता है। तो इस प्रकार से ये जीरा गीत गाया जाता है। अगला है कौवा गीत। अब आपको पता है कौवा आता है तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अतिथि आते हैं, तो यह भी क्या है, विरह गीत है। इस गीत में नायिका कौवे को आधार मान करके गीत गाती है, क्योंकि कौवा बोलना राजस्थान में शुभ माना जाता है तथा मेहमान के आने का प्रतीक होता है। उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीयू जी घर आवे। तो अपने पिया के लिए गीत गाती है। और ये कौन से प्रकार का गीत है दोस्तों, यह आपके एक प्रकार का विरह गीत है, जिसमें नायिका के द्वारा ये गाया जाता है। अगली बात करते हैं कांगसियो गीत। यह गीत में नायिका श्रृंगार करते समय अपने पति को याद करती हुई ये गीत गाती है। मतलब कब गाती है, ये श्रृंगार करते समय नायिका के द्वारा ये गीत गाया जाता है। अगला है यहाँ पर हमारा जो है वो है हिचकी। अब ये हिचकी, यह मेवात अलवर का प्रसिद्ध है, यह विरह गीत है। हिचकी गीत याद से संबंधित है। हिचकी जब आती है तो आपको बताया कि आपको किसी की याद आ रही है या फिर आपको कोई याद कर रहा है, तो तब हिचकी आती है। तो यह कहाँ पर गाया जाता है, मेवात अलवर में यह प्रसिद्ध है। यह भी एक प्रकार का विरह गीत है। हिचकी गीत याद से संबंधित है, माना जाता है कि अगर कोई याद करता है तब हिचकी आती है, मारा पिया जी। तो दोस्तों यहाँ पर जब कोई याद करता है तब हिचकी आती है, जैसे महारा पिया जी बुलाई महन आई हिचकी। हिचकी माता का मंदिर, अभी पूछा जाता है कि हिचकी माता का मंदिर कहाँ पर है, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा हिचकी आती है, हिचकी रुक नहीं रही है, तो यहाँ पर जो हिचकी माता का मंदिर है जो कि आपके सनवाड़ भीलवाड़ा में, वहाँ पर जा के माता जी का आशीर्वाद लिया जाता है ताकि हिचकी उसकी बंद हो जाए। अगला है यहाँ पर बदावा। बदावा क्या होता है, ये शुभ कार्यों पर गाया जाता है। इस गीत में पूर्वजों को याद कर कार्य की सिद्धि के लिए कामना की जाती है। बदावा गीत एक मंगल गीत है। बदावा गीत कौन सा गीत है, मंगल गीत है। अगला है राती जोगा। राती जोगा का कोई वर्णन नहीं है। अगला है यहाँ पर काजलियो। यह गीत निकासी के समय दूल्हे की भाभी काजल लगाते समय गाती है, और ये एक प्रकार का श्रृंगार गीत है। कौन सा गीत है, श्रृंगार गीत है। काजल भरियो कूंपलो कोई, धैर्यो पलंग अध बीच कोरो काजटियो। अगला है हमारा बन्ना बनी। अब बन्ना बनी आपके कब गाया जाता है, ये गीत शादी के समय दूल्हा दुल्हन के लिए गाया जाता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के प्यार भरे झगड़ों की यहाँ पर चर्चा की जाती है। इसे बन्ना बनी गीत कहा जाता है। अगला है घोड़ी। यह निकासी के समय गाया जाता है। कामण, यह गीत बारात आगमन पर वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। अब ये पूछ लिया जाता है आपके कि जादू टोने से बचाने के लिए दूल्हे के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, तो ये कामण गीत गाया जाता है। और कौन गाता है, वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा इसको गाया जाता है। अगला है यहाँ पर पपैया गीत। पपैया आपको पता है एक पक्षी है। पपैया गीत में एक लड़की किसी विवाहित पुरुष को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए जंगल में बुलाती है, लेकिन लड़का अपनी पत्नी के साथ धोखा नहीं करता है। भंवर भागा में आजियो जी एजी मारो, नाजुक जीव घबरावे पपैयो बोलियो जी। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि एक जो कुंवारी लड़की है वो एक शादीशुदा विवाहित पुरुष को फंसाने के लिए गीत गाती है, लेकिन लड़का अपनी पत्नी के साथ धोखा नहीं करता है। अगला है सीटने। सीटने क्या है, यह गाली गीत है। वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को सुनाया जाता है और यह हंसी मजाक के रूप में गाया जाता है, तो इसे सीटने लोकगीत होता है। ओलियू, ये लड़की की विदाई पर गाया जाता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लड़की की विदाई पर कौन सा गीत गाया जाता है, तो ओलियू गीत गाया जाता है। अगला है होलर या जच्चा गीत। यह गीत पुत्र जन्म पर गाया जाता है। इस गीत में पुत्र जन्म की खुशी तथा गर्भ पीड़ा का चित्रण यहाँ पर किया जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बता देता हूँ पुत्र जन्म पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर पुत्र जन्म की, तो एक तो होलर या जच्चा गीत गाया जाता है। उसके अलावा गीगलो, जो गीगलो होता है गीगलो गाया जाता है। गीगलो भी बच्चा जन्म पर गाया जाता है। पालना, पालना जो गीत होता है आप समझ सकते हैं, पालना से पालना भी बच्चा जन्म के समय गाया जाता है। उसके अलावा जो सूंठ होता है, सूंठ भी बच्चा के जन्म तक गाया जाता है। उसके अलावा एक और गीत होता है जिसका नाम है अजवाइन। जो अजवाइन होता है, अजवाइन भी बच्चा के जन्म के समय ही गाया जाता है। तो किस प्रकार से जच्चा, होलर, गीगलो, पालना, सूंठ और अजवाइन, इस प्रकार के जो गीत है ये बच्चों के जन्म के समय गाए जाते हैं।
अगला है हमारा बिछुड़ा। यह हाड़ौती हुए मेवाड़ का प्रसिद्ध है। इसमें एक महिलाओं को बिच्छू खाया जाता है जो मरने वाली है तथा अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए गीत कह रही है। तो बिछुड़ा आप समझ सकते हैं, यहाँ पर एक महिला को जब बिच्छू खा जाता है तो अपने पति को बोल रही कि हे मेरे पतिदेव आप दूसरी शादी कर लीजिए, और इसके लिए वो गीत गाता है बिछुड़ा। यहाँ पर वो कह रही है मैं तो मरी होती राज खाग्यो मेरी बिछुड़ा, तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। अगला है जोरावा। जोरावा होता है ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ये प्रदेश गए पति को संदेश पहुँचाने के लिए ये किया जाता है। आप समझ सकते हैं, पति को प्रदेश पहुँचाने के लिए ये गीत गाया जाता है। मोरिया, यह एक वीरे गीत है। मोरिया भी क्या है, एक वीरे गीत है। यह गीत सगाई हो चुकी लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी शादी में अभी देरी है। वह लड़की अपने पति से मिलने के लिए तड़पती है। तो क्या होता है मोरिया, यह एक वीरे गीत है। यह गीत सगाई हो चुकी लड़की के द्वारा गाया जाता है, मतलब लड़की की सगाई हो चुकी है और ये वीरे में मतलब अपने जो सगाई होगी अपने मंगेतर के वीरे में गीत गाती है जिसकी अभी शादी में देरी है। वह अपने पति से मिलने के लिए तड़प रही है, इसलिए कौन सा गीत गाती है, वो मोरिया गीत गाती है। अगला है हमसीड़ो। अब हमसीड़ो क्या है, ये भीलों का युगल गीत है जिसके द्वारा ये हमसीड़ो गीत गाया जाता है, मतलब भील युगल दंपति के द्वारा ये गीत गाया जाता है हमसीड़ो। ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पर सुवट्यो। सुवट्यो होता है, सुवट्यो यह गीत भील स्त्री विदेश गए पति हेतु गाती है। इस गीत में विरहिणी द्वारा तोते को आधार मान करके गाया जाता है। अब ये पूछ लिया जाता है, अब सुवट्यो गीत लोकगीत किसके द्वारा गाया जाता है, तो ये गीत भील स्त्री के द्वारा विदेश गए पति हेतु गाया जाता है। इस गीत में जो विरहिणी द्वारा तोते को किसको आधार मान करके किया जाता है, तोते को आधार मान करके ये गीत गाया जाता है। अगला है हमारा दुपट्टा। यह गीत दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाता है। दूल्हे की सालियों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, दुपट्टा गीत गाया जाता है। 26वां जकड़ी, लड़की की विदाई पर सहेलियों के द्वारा गाया जाता है। अब दुपट्टा तो दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाता है, जकड़ी होती है लड़की विदाई पर सहेलियों के द्वारा गाया जाता है जकड़ी। चिरमी, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वधु द्वारा अपने भाई व पिता की ससुराल में प्रतीक्षा करते हुए चिरमी पौधे को आधार मान करके ये गीत गाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि वधु के द्वारा अपने भाई व पिता की ससुराल में प्रतीक्षा करते हुए कौन सा गीत गाया जाता है, तो आपके चिरमी गीत गाया जाता है। अब लांगुरिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि करौली में केला देवी के मंदिर में कौन सा गीत गाया जाता है, तो आपके कौन सा गाया जाता है, लांगुरिया गीत गाया जाता है। लांगुरिया गीत कहाँ पर गाया जाता है, ये करौली में केला देवी के मंदिर में गाया जाता है। अगला है ढोला मारू। यह ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। ढोला नरवर का राजा था। ढोला मारू की प्रेम की कहानी पर आधारित गीत कौन सा गाया जाता है, ढोला मारू गाया जाता है। और ढोला तो क्या था, नरवर का राजा था, तथा मारू पोंगल यानी बीकानेर की राजकुमारी थी। तो ढोला मारू ये गीत गाया जाता है। अगला है हमारा कुकड़लू गीत। यह गीत तोरण मारते समय वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। इसे झिलमिल गीत भी कहा जाता है। तो तोरण मारते समय जो वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, कुकड़लू गीत गाया जाता है। और इसका ही दूसरा नाम क्या है, झिलमिल गीत भी है। अगला है हमारा कुकड़ी गीत। यह रात्रि जागरण का अंतिम गीत है। नोट, सांसी जनजाति में कुकड़ी रस्म होती है। तो रात्रि जागरण का अंतिम गीत है और सांसी जनजाति में कौन सी रस्म होती है, कुकड़ी रस्म। अभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कुकड़ी रस्म कौन सी जनजाति में होती है, तो आपके सांसी जनजाति में होती है। अगला है वीरा गीत। भात के समय गाया जाता है। इसे भात या मायरा गीत भी कहते हैं। अगला है कलाली गीत। ये सवाल जवाब का गीत है। यह गीत शराब निकालने व बेचने वाले के मध्य गाया जाता है। यह गीत कलाल जाति की महिलाएं मंद लय में गाती है। कलाली ये सवाल जवाब का गीत है। सवाल जवाब करने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, कलाली गीत गाया जाता है। यह गीत शराब निकालने व बेचने वालों के मध्य गाया जाता है। किसके मध्य, एक तो शराब निकालने वालों के लिए और बेचने वालों के लिए मध्य गाया जाता है। और कलाल जाति की महिलाओं के द्वारा ये मंद मंद रूप से गाया जाता है। अगला है हरजस गीत। यह रामकृष्ण की भक्ति के गीत है। वृद्ध व्यक्ति के मृत्यु पर यह गीत गाया जाता है। हरजस गीत क्या है, ये रामकृष्ण की भक्ति के गीत है। और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब यह गीत गाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर कौन सा गीत गाया जाता है, तो हरजस गीत गाया जाता है। अगला है मरछे गीत। यह मारवाड़ का प्रसिद्ध है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है। अब कोई महापुरुष या प्रभावशाली व्यक्ति जब मर जाता है तो मरछे गीत गाया जाता है। और ये कहाँ पर गाया जाता है, ये मारवाड़ में गाया जाता है। अगला है रतन राणा।
यह एक मार्मिक गीत है। रतन राणा क्या है? एक मार्मिक गीत है। 37वां है लोरी, यह बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है। आपको पता ही होगी। पवाड़े, ये पापू जी के गीत है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि पापू जी के गीत कौन से हैं, तो पवाड़े गीत है। अगला है सूपना, यह याद से संबंधित गीत है। इस गीत में विरहणी को सूपना आता है, जिससे उसे अपने प्रियतम की याद आने लगती है, और यह विरह गीत है। सूपना क्या है? यह याद से संबंधित गीत। किससे संबंधित है? ये याद से संबंधित गीत है। अगला है हमारा 40वें नंबर पे बात करते हैं हम 40वें नंबर की, पंछीड़ा। अब ये आपसे पूछ लिया जाता है कि हाड़ौती का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? पंछीड़ा। या फिर पंछीड़ा कहाँ का लोकगीत है? तो ये आपके हाड़ौती और ढूंढाड़ का प्रसिद्ध है। ये मेले में गाया जाता है। माणिक्य लाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा था। किसके द्वारा लिखा गया था? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा पंछीड़ा गीत लिखा गया था। धमाल होली पर गाया जाता है। कौन सा गाया जाता है? होली पर गाया जाता है। धमाल गीत कब गाया जाता है? होली पर गाया जाता है। और ये अगर आपसे पूछ लिया जाए धमाल लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये धमाल होता है शेखावटी क्षेत्र में। रातों में पुरुष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? चंग और ढंग, चंग और ढप वाद्य यंत्र बजाते हुए शेखावटी क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है। अगला है हमारा, अगला लोकगीत है हमारा फाग। फाग होता है, ये गीत भी होली पर गाया जाता है। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। अब ये इम्पोर्टेंट है आपके, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केसरिया बालम आवो नी पधारे मारो देश, ये वाला लोकगीत है। तो इसके बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। केसरिया बालम, केसरिया बालम सबसे पहले तो बात करते हैं केसरिया बालम क्या है। दोस्तों जो केसरिया बालम लोकगीत है, ये हमारा जो राजस्थान का राज्य गीत है। आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा? जो राजस्थान का राज्य गीत पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो है आपके केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। ये कहाँ पर गाया जाता है? ये जैसलमेर और बीकानेर में ये गीत गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता है? जैसलमेर और उसके अलावा बीकानेर में केसरिया बालम आओ नी मारे पधारो देश, ये गीत गाया जाता है। उसके अलावा ये गीत गाया जाता है मांड राग में, इसको गाया जाता है। कौन सी राग में गाया जाता है? मांड राग में गाया जाता है। अब इसकी प्रसिद्ध जो गायिका है, पहली है आपके अल्लाह जीलाबाई, जिनका नाम सुना होगा आपने, अल्लाह जीलाबाई, जो कहाँ की थी? बीकानेर की थी। अल्लाह जीलाबाई बीकानेर की थी। और उसके अलावा जो अल्लाह जीलाबाई को आपके मांड कोकिला भी कहा जाता है, मांड कोकिला कहा जाता है अल्लाह जीलाबाई को। साथ में मांड का स्वर भी इनको कहा जाता है। अगली जो मांड गायिका थी वो आपकी थी गौरी देवी। कौन थी? गौरी देवी। अब पूछ लिया जाता है कि गौरी देवी कहाँ की थी, तो गौरी देवी आपके पाली की थी। और गौरी देवी को मरु कोकिला कहा जाता है। पूछ लिया जाता है आपके कि मरु कोकिला किसको कहा जाता है, तो गौरी देवी को कहा जाता है। अगला है रुक्माबाई। अब रुक्माबाई कहाँ की थी? ये आपके रुक्माबाई थी आपके बाड़मेर की थी। उसके अलावा इनको कहा जाता है, रुक्माबाई को क्या कहा जाता है? थार की लता। थार की लता किसको कहा जाता है? रुक्माबाई को कहा जाता है। और ये कहाँ की थी? बाड़मेर की थी। उसके अलावा सीमा मिश्रा, सीमा मिश्रा को आप सब जानते हैं, इतनी मधुर आवाज़ में ही गाती है। और ये कहाँ की है? बिसाऊ झुंझुनू की, बिसाऊ झुंझुनू की सीमा मिश्रा है। इनको राजस्थान की लता मंगेशकर भी कहा जाता है। राजस्थान की लता मंगेशकर किसको कहा जाता है? तो सीमा मिश्रा को कहा जाता है। उसके अलावा लास्ट है हमारी मांगी बाई, जो कि एक मांड गायिका है। मांगी बाई कहाँ की? अब पूछ लिया जाता है मांगी बाई कहाँ की है और कौन सा गीत कौन सी शैली में गाती है, तो मांड गायिका में गाई जाती है। और ये उदयपुर की है। किसमें है? उदयपुर की है। तो ये हमारा क्या है? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। अगला है हमारा जलो और जलाल। यह गीत महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय गाती है। कब गाती है? बारात का डेरा देखने जाते समय ये गीत गाती है। विनायक गीत, पहला है हमारा फलसड़ा। ये गीत विवाह में मेहमानों के आगमन पर गाया जाता है। फलसड़ा कब गाया जाता है? यह गीत विवाह पर मेहमानों के आगमन पर गाया जाता है। विनायक गीत, यह गीत मांगलिक अवसर पर गाया जाता है। आपको पता ही है कि विवाह के अवसर पर सबसे पहले जो गीत गाया जाता है विनायक गीत गाया जाता है। चाक गीत, यह गीत शादी में कुम्हार के घर चाक पूजते समय गाया जाता है। अब ये भी क्या है? विवाह गीत है, जो कि शादी के समय कुम्हार के घर चाक पूजते समय गाया जाता है। बादली, यह गीत वर्षा ऋतु में हाड़ौती हुए मेवाड़ में गाया जाता है। कब गाया जाता है? बादली वर्षा ऋतु में हाड़ौती हुए मेवाड़ में गाया जाता है। हिड़ गीत, यह गीत दीपावली पर पुरुषों के द्वारा समूह बना करके गाया जाता है और ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। हिड़ गीत में हिड़ दीपक का प्रतीक होता है। घुघरी गीत, यह गीत शादी में बान के समय गाया जाता है। शादी में बान के समय कौन सा गीत गाया जाता है? घुघरी गीत गाया जाता है। अगला है हिड़ोलियो हिड़ो गीत। यह गीत झूला झूलते समय गाया जाता है और यह गीत सावन मास में गाया जाता है।
अगला है हमारा हालरियो। यह गीत बच्चों को झूला देते समय गाया जाता है। बच्चों को जब झूला दिया जाता है तो कौन सा गीत गाया जाता है? हालरियो कहा जाता है। लालर या पटेलिया, यह गीत आदिवासियों के द्वारा गाया जाता है। आदिवासियों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो दोस्तों आपके पटेलिया गीत, पटेलिया गीत गाया जाता है। ढूंढाड़ के मीणाओं दंपति के द्वारा ये गीत गाया जाता है। लालर या पटेलिया कौन से? ढूंढाड़ के जो मीणा दंपति होते हैं, मतलब मीणा आदिवासी जनजाति होती है, तो इनके द्वारा ये गीत गाया जाता है। परिणीत, यह गीत शादी में फेरों के समय गाया जाता है। परिणीत कब गाया जाता है? यह गीत शादी में फेरों के समय गाया जाता है। बिचियो, यह गीत पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है। बिचियो कब गाया जाता है? यह गीत पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है। हरणी गीत, इसे लौड़ी गीत भी कहा जाता है। यह गीत में दीपावली के समय मेवाड़ में बच्चे टोलियां बना करके घरों में पैसे इकट्ठे करते समय गाते हैं। अगला होता है हमारा यहाँ पर काचबा गीत। अब काचबा क्या होता है? ये पश्चिमी राजस्थान में गाया जाना एक प्रेम गीत है। पश्चिमी राजस्थान में गाया जाना एक प्रेम गीत कौन सा है? तो आपके है काचबा गीत। अगला है दारूड़ी गीत। यह गीत महफिलों में शराब परोसते समय गाया जाता है। दारूड़ी दाकारी मारे भंवर ने थोड़ी थोड़ी दीजो रे। पीटा गीत, यह गीत जलवा के समय गाया जाता है। पिडब्ल्यू गीत, यह गीत प्रसूति महिला के सामान्य स्थिति में आने के बाद गाया जाता है। कौन सा गाया जाता है? पड़वलियो गीत। अगला है हमारा कोयरली गीत। कोयरली गीत, यह गीत लड़की की विदाई पर गाया जाता है, जो कि अत्यंत मार्मिक गीत है। कोयरली गीत क्या होता है? यह गीत लड़की की विदाई पर गाया जाने वाला कौन सा गीत है? कोयरली गीत है। हुंस गीत, इस गीत में गर्भवती महिला अपनी सास से भिन्न भिन्न खाने की मांग करती है। गर्भवती महिला रहती है तो अपनी सास से भिन्न भिन्न खाने की मांग करती है, लेकिन उसकी सास उसे पूरा नहीं करती, लेकिन उसका पति उसे पूरा करती है, तो हुंस गीत इसको कहा जाता है। बेमाता गीत, यह गीत बच्चा जन्म होने के बाद गाया जाता है, जिसमें महिलाएं बेमाता से बच्चे का अच्छा भाग्य लिखने के लिए कहती है। तो गीत बच्चे के जन्म होने के बाद कौन सा गीत गाया जाता है? बेमाता गीत गाया जाता है। गुड़ला गीत, यह गीत मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद गुड़ला नृत्य के समय गाया जाता है। गुड़ला नृत्य छिद्रित मटके में दीपक रख करके गीत गाया जाता है। गुड़ला, यह गीत कहाँ पर गाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद गुड़ला नृत्य के समय गाया जाता है। और गुड़ला नृत्य छिद्रित मटके में दीपक रख करके एक गीत गाया जाता है। अगला है हमारा पणिहारी। पणिहारी, अब दोस्तों जो पणिहारी गीत होता है, ये आपके पणिहारी जो गीत होता है मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं पर जब पनघट पर पानी भरते समय ये गीत गाया जाता है। मारवाड़ की जो महिला रहती है पनघट पर जब पानी भरती है तो उस समय गीत गाया जाता है। और ये गीत ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं पानी लाते समय की जाता है, लेकिन जो मेन है जो मारवाड़ की महिलाओं के द्वारा पनघट पर जब पानी भरने जाती है तो उस समय ये गीत गाया जाता है। रसिया गीत, अब रसिया गीत क्या होता है? यह गीत ब्रज प्रदेश में भरतपुर धौलपुर का प्रसिद्ध है। यह गीत होली पर गाया जाता है। इस गीत में भगवान कृष्ण की प्रशंसा होती है। यह गीत भम नृत्य के समय गाया जाता है। आंगो मोरियो गीत, यह गीत एक महिला द्वारा अपने परिवार की सुख और स्मृति के लिए गीत गाया जाता है। अभी पूछ लिया जाता है कि महिलाओं के द्वारा अपने परिवार की सुख और स्मृति के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो आंगो मोरियो गीत गाया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर तो हमारी PDF फाइल पूरी हो चुकी है, लेकिन अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे किस प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, हम आपसे ये पूछा जाता है कि अब आपसे इस प्रकार के पूछ लिया जाता है कि पुत्र जन्म पर, यहाँ पर एक मिनट दोस्तों मैं इसका वो चेंज कर देता हूँ, देखना दोस्तों मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि पुत्र जन्म, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुत्र जन्म के समय कौन से गीत गाए जाते हैं। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा जच्चा, जच्चा, लांगुरिया, जच्चा, लांगुरिया, गणगौर, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि पुत्र जन्म के समय कौन सा गीत गाया जाता है। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है अब गणगौर रहता है तो गणगौर की पूजा के लिए धूप चुनती बालिकाओं के द्वारा किया जाता है, तो ये तो आपके पुत्र जन्म पर नहीं गाया जाता है, तो गणगौर के समय गाया जाता है। उसके अलावा लांगुरिया, मैंने आपको बता दिया जाता है कि करौली क्षेत्र में नवरात्र में जो केला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत गाया जाता है, तो ये भी नहीं है। उसके अलावा जो आपका जो ऑप्शन आंसर रहेगा जच्चा गीत होता है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पुत्र जन्म पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पुत्र जन्म पर एक तो आपके जच्चा गाया जाता है, होलर गाया जाता है, होलर गाया जाता है, उसके अलावा आपके पालना गाया जाता है, उसके अलावा सूंठ गाया जाता है और अजवाइन, अजवाइन यहाँ पर गाया जाता है। इस प्रकार से आपके जो 6-7 गीत होते हैं जो आपके पुत्र जन्म पर गाए जाते हैं। उसके अलावा
यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से इस प्रकार से पूछा जाता है कि विरह गीत कौन से, शादी में कौन से गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार से आपसे अलग अलग प्रकार से यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो पर्व उत्सव पर कौन सा गीत गाया, जिस प्रकार से लूर होता है जो आपके होली में गाया जाता है, धमाल होता है शेखावटी क्षेत्र में होली पर गाया जाता है, रसिया होता है आपके ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। इस प्रकार से आपसे अलग अलग टाइप पर यहाँ पर पूछा जाएगा कि वीरे गीत कौन सा होता है, शादी के समारोह पर कौन सा गीत गाया जाता है, जब पुत्र जन्म होता है तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, पति की याद में पत्नी कौन सी गीत गाती है, मुमल किस राजकुमारी में। इस प्रकार से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।